विनेगर में कौन सा एसिड होता है? गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसे कंपाउंड है जो सबसे पहले डिस्कवर होने वालों में से थे, यानी अर्लियर डिस्कवर्ड कंपाउंड। और बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिन्हें कॉमन नेम से जानते हैं, क्योंकि जल्दी डिस्कवर हुए तो कॉमन नेम से वो ज़्यादा फेमस हैं। जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, या फॉर्मिक एसिड जानते हैं ना, एंड फॉर्मिका रेड एंड से बनाया गया था, या बटर में ब्यूटारिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड जो जल्दी डिस्कवर हुए थे, अर्लियर डिस्कवरी, और बहुत यूजफुल भी थे, तो इसीलिए इनको कॉमन नेम से ज़्यादा जाना गया। चाय वगैरह पी ली होगी आपने, ब्रेकफास्ट हो गया होगा, और अब चाहें तो एक टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ए, बी और सी। सामने 3 स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं। ए में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और बी और सी में चार्ज सेपरेशन शो हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी ए, और बाकी सी और बी में बता सकते हो आप कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। ए तो पक्का है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं है तो कंट्रीब्यूटर भी ज़्यादा होगी। लेकिन बी और सी में बी ज़्यादा स्टेबल होगी। रीजन है कि ऑक्टेट कंप्लीट है हर एटम का। सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में कार्बन पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इट कुड बी द रीजन कि ये कम स्टेबल होगी। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ए का, फिर स्ट्रक्चर बी का, और फिर सी का। और ओवरऑल हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इन तीनों स्ट्रक्चर का। अच्छा ये बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, इनमें कौन बिगर होगा, कौन स्मॉलर होगा, या दोनों सेम लेंथ के होंगे? कार्बोक्सिलेट आयन में एक्चुअली दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं, ये याद रखना है आपको। कार्बोक्सिलेट आयन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं। तो क्या कारण है, क्यों होते हैं सेम लेंथ के? भाई सेम लेंथ के होने का रीजन है 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सीरेबलोज ग्रुप में ऐसा नहीं था कि उसकी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं थी, उनमें कोई ज़्यादा स्टेबल थी, कोई कम स्टेबल थी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं। इनफैक्ट दीज आर आइडेंटिकल। तो इनमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम होंगे। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर होगी फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिड बनाने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग सेम होती है या डिफरेंट होती है? ब्रेकफास्ट में क्या लिया है? मैंने तो उपमा सावर लिया हुआ है, वैसे डोसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन चलो हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनका प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, साइनाइड और अमाइड से भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइनाइड अमाइड। और इसके अलावा है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव माने असाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर, उनको यूज कर सकते हैं। तो तीनों एसिड डेरिवेटिव हम यूज कर सकते हैं। एल्काइल बेंजीन एक इंपॉर्टेंट मेथड है। और फाइनली एल्कोहल से, तो अभी हमने एल्कोहल का जब रिवीजन किया था तो एल्कोहल से तो हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मुझे कॉफी का सिप लेने दो। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पर Gr का करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। याद रखना, ये वर्ड याद रखना आपको। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और Gr का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। अब इंटरमीडिएट में जो एल्काइल ग्रुप है वो तो कार्बन पे जाएगा CO2 के, और MgBr जाएगा ऑक्सीजन पर। तो इंटरमीडिएट का फार्मूला कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे हम इंटरमीडिएट को, तो OMg
ओ माय गॉड बॉन्ड MgBr तो निकल जाएगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब RmGPr की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड इनसे करे तो क्या बनेगा? तो भी एसिड बनेगा क्या? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल हैं, पर इनके साथ बनते हैं एल्डिहाइड। ये बढ़िया सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड था। अब देखते हैं हम नाइट्राइल और अमाइड से, इनका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल कंपाउंड या साइनाइड कंपाउंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता, तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, 3 OH ग्रुप हो जाते हैं। तो 3 OH आ गए, फिर तो आपको मालूम है बड़ा मुश्किल है 3 OH का रहना, 2 का भी मुश्किल है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस वैसे ही होता है और नाइट्राइल और अमाइड दोनों के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ये बताएं, आपको अगर साइनोजन गैस मिले तो क्या बनाएंगे? तो बनेगा ऑक्जेलिक एसिड। सामने एक और कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें फिनॉल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, और इसको हाइड्रोलाइज करें तो क्या बनेगा? और यही बताओ कि जो कंपाउंड है ये डायरेक्ट फिनॉल से बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करके इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं? पत्नी जी ने कॉफी बड़ी अच्छी बनाई है, एकदम मस्त खुशबू आ रही है। पता नहीं कौन सा एस्टर मिलाया है। वैसे हम एस्टर को भी यूज कर सकते हैं, तो एस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, इनसे भी हम एसिड बना सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कॉफी में कौन सा एस्टर मिलाया है। तो एस्टर से अगर एसिड बनाएंगे तो हम उनका एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ थोड़ा स्ट्रेस दें, एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दोनों रिवर्सिबल होते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस रिएक्शन की रेट केवल एस्टर पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, वाटर पर रेट डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो बनता है एसिड और एल्कोहल, एल्कोहल बनता है। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और इसमें एसिड तो नहीं बनता, सॉल्ट बनता है, लेकिन सॉल्ट को एसिडिफाई कर लेते हैं तो बाद में एसिड बन जाता है। अब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होती है और इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्लिसराइड्स हैं, ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, उनके एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से एस्टर बनाए जाते हैं। तो ये बढ़िया सवाल है, सैपोनिफिकेशन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा ये बताएं कि नाश्ता हो गया, कंप्लीट हो गया? चलो आगे देखते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, इनसे अगर आपको एसिड बनाना तो क्या करेंगे? तो एसिड एनहाइड्राइड को तो डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन कर देंगे, सीधे वाटर ही मिक्स कर देंगे, लेकिन एसिड क्लोराइड में करना पड़ेगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एसिडिक भी कर सकते हैं लेकिन स्लो होता है, तो हम करेंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये बढ़िया है, मेरी कॉफी बढ़िया है। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे और बाद में पहले सॉल्ट बनेगा तो बाद में उसको एसिडिफाई कर देंगे। अभी थोड़ा बढ़िया नाश्ता हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लिखवाने में आपको समझाने में अच्छा लग रहा है। अब एल्काइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे? तो इनका करेंगे ऑक्सीडेशन, एसिडिक या एल्कलाइन के अमोनोफोर से। अब यहाँ एल्काइल बेंजीन में कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसमें बेंजालिक हाइड्रोजन हो। ध्यान दो, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप चाहे कितनी भी लेंथ का हो, लेकिन जरूरी है कि बेंजालिक हाइड्रोजन उस एल्काइल ग्रुप में होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, चिंता नहीं है, बिल्कुल मस्त होकर लेंगे, बिंदास लेंगे। तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा वो कोई सा भी हो, लेकिन बनेगा तो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ आपको 2 कंपाउंड लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप खुद मन में सोच सकते हैं। क्या हम इसमें टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ले सकते हैं? आंसर है नो नो नो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें बेंजालिक हाइड्रोजन नहीं है। आइसोब्यूटाइल बेंजीन ले सकते हैं? यस 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 ले सकते हैं। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मुझे ये बॉर्नविटा का मिल्क और पीना पड़ेगा, जिद है वाइफ जी की। खैर, जो पहले 9 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और अच्छी स्मेल नहीं होती, बढ़िया स्मेल नहीं होती। तो एसिड में बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्कोहल से काफ़ी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इतनी बढ़िया होती है कि वेपर फेज में भी पूरी तरह ब्रेक नहीं होती।
ये ध्यान रखना है, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर फेज में भी पूरी तरह ब्रोक नहीं होती। और भाई ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर फॉर्म में या अप्रोटिक सॉल्वेंट में, वेपर फॉर्म में या अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट, अब अगर डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो बेंटा फैक्टर में 1 से कम लेना पड़ेगा, वैसे निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अल्फा नहीं दिया हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं दिया हो, तो उस कंडीशन में बेंटा फैक्टर को 1/2 ले सकते हैं। अब मैंने बॉर्नविटा का मिल्क पी लिया पूरा और नाश्ता भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सम नेम डायरेक्शन, बड़े काम की डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना इनको। तो पहली है हेल वॉलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल बर्ड याद रखना, गो टू हेल वाला नहीं है, ये अलग है। हेल ये साइंटिस्ट सर का नाम है। तो हेल वॉलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन ये तब होती है जब एसिड में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये होता है अल्फा मोनोक्लोरिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक एसिड दिया है RCH2COOH, इसकी रिएक्शन करेंगे रेड फास्फोरस और हेलोजन से। हेलोजन हो सकती है ब्रोमीन या क्लोरीन और होगा मोनोहेलोजिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन या मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगा। ये कंपाउंड बड़े काम के हैं क्योंकि इनसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा अमाइनो, अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अब सेकंड रिएक्शन जो काम की है, थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या लिखा है। जी स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है। ये लिखा है कर्टियस रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं एक कम कार्बन वाली प्राइमरी अमाइन, एक कम कार्बन वाली प्राइमरी अमाइन। तो एसिड से पहले एसिड क्लोराइड बना लेते हैं, SOCl2 को रिएक्शन कर लेते हैं और फिर रिएक्शन करते हैं सोडियम अजाइड की, तो बनता है असाइल अजाइड RCON3 बनता है, जिसके थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट। तो नाइट्रोजन निकल जाती है उस प्रोसेस में और बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट, जिसकी वाटर से रिएक्शन कर देते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनती है और एक CO2 निकल गई। अरे कहाँ गई एक CO2, ये तो निकल गई। और इस तरह एक कम कार्बन का प्राइमरी अमाइन बनता है। तो अब आपको एक लाइन बोलना है तो क्या बोलोगे? तो बोलेंगे एसिड से प्राइमरी अमाइन। लेकिन बात अधूरी है, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। एसिड से एसिड क्लोराइड, फिर अजाइड, फिर आइसोसाइनेट। क्योंकि एग्जाम वाले जो टीचर हैं वो कभी कभी इंटरमीडिएट ही पूछ लेते हैं, बीच के कुछ प्रोसेस पूछ लेते हैं, ABCDE करके सवाल बना देते हैं। उनका थोड़ी भरोसा है, आप मेरा भरोसा कर सकते हो, जो कह रहा हूँ उसको मान लो। तो एल्काइल आइसोसाइनेट बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। अगर इनके वाटर की जगह एल्कोहल से रिएक्शन करें या प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन भी आपको एग्जाम में आ सकती हैं। अगर एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप पर OR ग्रुप अटैक करेगा, CO पर OR ग्रुप अटैक करेगा और नाइट्रोजन पर H। प्राइमरी अमाइन भी ऐसा होगा कि प्राइमरी अमाइन का जो H है वो नाइट्रोजन पर जाएगा और रिमेनिंग पार्ट NHR ग्रुप जाएगा CO ग्रुप पर, तो यूरिया डेरिवेटिव बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप क्या लिखा है, कुछ नजर आ रहा है? ये कार्बामेट कंपाउंड, तो आइसोसाइनेट प्लस एल्कोहल कार्बामेट कंपाउंड और आइसोसाइनेट प्लस प्राइमरी अमाइन। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, मैंने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा, कई बार मैं लिखने में बड़ी गड़बड़ी कर देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें। अब इसमें ट्रैक्शन भी प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए होती है। तो इनमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड लेते हैं और प्रेजेंस भी एक एसिड ही लेते हैं, बड़ा पावरफुल है ये, किंग्स ऑफ एसिड, इसको लेते हैं तो बनता है अजाइड। आगे की कहानी तो बड़ी आसान है। अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आइसोसाइनेट बनेंगे और उनसे प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। तो कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन डायरेक्ट हम प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी बट को ध्यान सुनना, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि कई बच्चे बस अमाइन याद रखते हैं तो फिर गड़बड़ करे आते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं कि प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम MnO2 या कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करें तो क्या होता है? कई बार सवाल आया है, एसिड से बनाते हैं कीटोन। तो RCOOH 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, गर्म हो रहे हैं तो कीटोन बन रहा है और साथ में CO2 बनेगी, वाटर बनेगा। अगर यहाँ फॉर्मिक एसिड हो तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटिक एसिड हो तो एसीटोन बन जाएगा, बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनॉन बन जाएगा।
तो ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है ये। लेकिन अगर हमने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड मिला दिया तो एल्डिहाइड भी बनते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बनता है। जैसे एसिटिक एसिड और साथ में फॉर्मिक एसिड हो तो एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड सभी बनेंगे। और ये मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि इस रिएक्शन में कैल्शियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूमर रिएक्शन क्या है? ड्यूमर रिएक्शन तो याद ही होगी ना। इसमें सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक कम कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बन जाती है। सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट में 3 कार्बन। सोडियम एसीटेट या एथेनोएट से क्या बनेगा? तो इससे बनेगा मेथेन। तो मेथेन को भी ऐसे लैब में बना सकते हैं। मेथेन को लैब में अक्सर ऐसे ही बनाते हैं, सोडियम एसीटेट की सोडा लैम्प से रिएक्शन करके। कोल्बे रिएक्शन क्या है? कोल्बे रिएक्शन एक्चुअली एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है हाइड्रोकार्बन बनाने का। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड टू ऑब्टेन हाइड्रोकार्बन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के सॉल्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर RCOONA लेंगे तो बनेगा RR माने सिमेट्रिकल एल्केन, साथ में CO2, ये दोनों बनेंगे एनोड पर। और कैथोड पर क्या बनेगी? कैथोड पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। और साथ में इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है, माने मीडियम एल्कलाइन हो जाता है। कोल्बे रिएक्शन में अगर सोडियम एसिडेट लेंगे तो C2H6 बनेगा और सोडियम प्रोपेनोएट लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है यूजुअली सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है। 2 सॉल्ट का मिक्सचर अगर इलेक्ट्रोलाइज करें तो वो भी इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे। सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट यूज होता है इथेन बनाने के लिए, और सोडियम मैलिएट यूज होता है इथाइन बनाने के लिए। सोडियम मैलिएट का एक सगा भाई भी है सोडियम फ्यूमरेट, जो इसका ट्रांस आइसोमर है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। माने सोडियम मैलिएट और सोडियम फ्यूमरेट, सोडियम मैलिएट से आइसोमर है और इसका जो सगा भाई है सोडियम फ्यूमरेट, तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बड़े काम की हैं। तो एक सवाल देखें आप, क्या लिखा हुआ है ये, अगर हम सोडियम एसीटेट को ड्यूमर रिएक्शन में यूज करें तो क्या होगा? तो बनेगा मेथेन। और कोल्बे रिएक्शन में करें तो बनेगा एथेन। अगर इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कर दें तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम एसिडेट से एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। अब सोचें अगर सोडियम एसिडेट की C2H+Br से रिएक्शन करें तो क्या होगा? थोड़ा सोचें। हंस-डाइकर रिएक्शन क्या है? हंस-डाइकर रिएक्शन एक्चुअली है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ब्रोमाइड या क्लोराइड बनाते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट को हीट कर देते हैं ब्रोमीन के साथ, तो एक कम कार्बन का ब्रोमाइड बनता है CO2, साथ में AgBr बनता है, जो एक फोटोसेंसिटिव सॉल्ट होता है। तो इस तरह काम करते हैं। इसमें यह भी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल के थ्रू। पर इसमें एक बड़ा कैच है। कैच ये है कि RCOOAg का ग्रुप अगर R ग्रुप प्राइमरी हो तो ये रिएक्शन ईजी होती है ना। तो ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लें तो फिर आयोडाइड नहीं बनेंगे, तो बनते हैं इसमें एस्टर, RCOR बनेगा। तो ये भी सवाल बड़े भाई काम का है, इसको भी ठीक से आप याद कर लो, क्योंकि हंस-डी का रिएक्शन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पहले कम बार आई हो, कई बार आई है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? अगर इनका रिडक्शन रेड फास्फोरस और HI से कर दें तो सीधे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, इनके थ्रू रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे प्राइमरी एल्कोहल। ये बढ़िया क्वेश्चन है B2H6 वाला भी। यह सोडियम बोरोहाइड्राइड हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच माने OH बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोटॉन निकलता है? तो ये रिएक्शन है बेस के साथ होंगी। और किसके साथ होंगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सॉल्ट बनेगा। अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लेंगे तो CO2 गैस भी रिलीज होगी। वैसे रिएक्शन डायरेक्ट सोडियम से कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम, तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaOH के साथ सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और बाकी में सॉल्ट CO2 भी बनेगी। अब ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिनमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड माने
कार्बन OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ऐसी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन एंड रिएक्शन विद अमोनिया। एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म आप जानते हैं, तो हम सीधे अमोनिया वाली रिएक्शन पर ध्यान देंगे। अमोनिया की रिएक्शन से पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, जिसे हीट करने पर अमाइड बनता है और अमाइड के डिहाइड्रेशन से बनता है साइनाइड। और यहाँ P2O5 या POCl3 ले सकते हैं, ये ध्यान रखना POCl3। अच्छा, सामने एक अमाइड है थैलामाइड, इसमें 2 ग्रुप हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसमें से एक अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज होता है और थैलीमाइड कंपाउंड बनता है, जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में काम में आता है। थैंक यू वेरी मच।